प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पे बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दूर दराज के इलाकों में रहने वाले कारीगरों की मदद करने, उन्हें मूल श्रीलंका का हिस्सा बनाने के लिए मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता पर आज बल दिया। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीबीआई ने पहले लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की, वहीं अब अगला नंबर लालू के बेटे तेजस्वी यादव का है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव को इस मामले में दूसरी बार समन भेजा है। लालू यादव की फैमिली और पार्टी के नेताओं पे सीबीआई और ईडी ने शिकंजा कसा है। इस मामले पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो चुप्पी साध दिया है, लेकिन लल्लन सिंह ने आज लालू यादव के सपोर्ट में काफी लंबा ट्वीट किया है। सीबीआई ने ईडी और केंद्र सरकार पे निशाना साधते हुए जांच एजेंसियों को पालतू तोता कहा, जो अपने मालिक के आदेश पे कुछ भी कर सकते हैं। कहा है कि गर्भवती महिला और छोटे बच्चे को परेशान किया गया, ये देश में पहली बार हुआ है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के समन पे बीआरएस एमएलसी के कविता उनके दिल्ली स्थित दफ्तर पहुंच गई है। उनसे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में उनकी कथित भूमिका को लेकर के पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट को लेकर के एक बड़ा झटका देते हुए ईडी ने सदानंद कदम को गिरफ्तार कर लिया है। इस पे अब संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि रैली को सफल बनाने के लिए कदम ने काफी मेहनत की थी, लेकिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने सवाल किया है कि किरीट सौम्या के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बीते एक साल में बीजेपी 4 राज्यों में सीएम बदल चुकी है। इसके पिछले बीजेपी की रणनीति है जो उसे चुनाव जीतने में मदद करती है। सबसे ताजा उदाहरण त्रिपुरा का है, जहां पर कुछ महीने पहले सीएम बदलने का फायदा मिला और पार्टी ने सत्ता विरोध लहर का किनारा करते हुए दोबारा सत्ता में वापसी की। दिल्ली शराब घोटाले में आरोप में गिरफ्तार सिसोदिया ने जेल से भाजपा पे निशाना साधा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री आप के सीनियर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा है, सर आप मुझे जेल में डाल के परेशान कर सकते हैं, लेकिन मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। प्रयागराज जिले में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के दोनों लापता नाबालिग बेटों पे से सस्पेंस खत्म हो गया है। यूपी दिल्ली में आज मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट की अदालत को जानकारी दी है कि अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटा खुलदाबाद के एक बाल संरक्षण गृह में हैं। दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर के विपक्षी की ओर से आम आदमी पार्टी की आलोचना की जाती रही है। विपक्षी का आरोप है कि बिजली सब्सिडी की वजह से दिल्ली पे आर्थिक बोझ का संकट मंडरा रहा है। वहीं अब राजधानी में बिजली सब्सिडी को लेकर के एलजी विनय सक्सेना के भी तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम को लेकर के प्रधानमंत्री पे निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पे निशाना साधने के लिए अपने समय की तानाशाहों की एक लिस्ट ट्वीट पे शेयर की है, जिसमें अंत में प्रधानमंत्री का नाम लिखा गया है। जयराम रमेश ने कहा है कि एचआरएससी को अपनी तस्वीर से खुद को सम्मानित करवाता देख ऐसे नेताओं के लिए लिस्ट याद आती है जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान स्टेडियमों के नाम अपने ऊपर रखे थे। ईडी ने जेल में बंद अनुब्रत मंडल की बेटी को अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया है। अनुब्रत मंडल पशुओं की तस्करी मामले में जेल में बंद है। ईडी के सूत्रों की माने तो नई दिल्ली स्थित एजेंसी के नई दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में पूछताछ के दौरान मंडल और उनकी बेटी सुकन्या का आमना सामना कराया जाएगा। बीआरएस एमएलसी के कविता एक साल से सुर्खियों में। इसकी वजह दिल्ली की लिकर स्कैम से जुड़े साउथ ग्रुप से उनके नाम का जुड़ा होना। यही वजह है कि सीबीआई द्वारा अगस्त 2022 में दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक एफआईआर दर्ज होने के बाद से वो सुर्खियों में है। दिल्ली कैबिनेट का विस्तार होने के बाद आप विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह विधानसभा की कमेटियों में से पहले की तरह बने नहीं रह सकती हैं, यानी दोनों को केजरीवाल द्वारा मंत्री बनाने ही विधानसभा की समितियों से उनका स्थान खाली हो गया है। दोनों लोग विधानसभा की 33 कमेटियों में से 14 कमेटियों में शामिल थे। इन सभी कमेटियों में उनका स्थान खाली हो गया। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाना इलाके का यहाँ एक बदमाश ने गांजा के लिए रुपए नहीं देने पे एक युवक को चाकू मार के घायल कर दिया है। इस पे बचाव में घायल युवक ने बदमाश के हाथ से चाकू छीनकर उस पे ही ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसमें उसकी मौत हो गई। बीजेपी 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी लोकसभा की 553 सीटों को 3 फेज में बांटकर स्ट्रैटेजी बना रही है। पार्टी जिन राज्यों में विपक्ष में है उन राज्यों में 5 मजबूत और संगठन से जुड़ा नेताओं को तैनात कर दी। नीतीश कुमार ने आज लालू प्रसाद यादव के परिवार और आरजेडी नेताओं पे हुई रेड को लेकर के पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है रेड आज से
हो रही है ये तो 5 साल से चल रही है। हम महागठबंधन सरकार बनाते हैं तो रेट शुरू हो जाता है। पंजाब सरकार पे कानूनी व्यवस्था को लेकर के विपक्ष लगातार हमला कर रहे हैं। अंजनाला की घटना के बाद भगवत मान को विपक्षी पार्टियों द्वारा कई बार घेरा जा चुका है। ऐसे में अब पंजाब सरकार भी एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है। आज बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार ने प्रदेश भर के करीब 813 हत्यारों के लाइसेंस को रद्द कर दिया। चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद चरणजीत सिंह चन्नी अमेरिका चले गए थे। चन्नी अमेरिका में करीब 9 महीने तक रहे, लेकिन फिर जब वापस लौटे तो फिर उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती चली गई। अब पंजाब विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी समेत तमाम विरोध दल ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। यूपी के साथ ही उत्तराखंड में भी अब सियासी हलचल बढ़ने लगी है। टिकट को लेकर के पाला बदलने वाले विधायकों ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। अब निर्दलीय विधायक की पत्नी बसपा में शामिल होने की चर्चा के कारण सियासी पारा चढ़ा हुआ है। समाजवाद पार्टी और बीजेपी के बीते लंबे वक्त से जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब समाजवाद पार्टी ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के एक बड़ा दावा किया है। सपा के इस दावे पे राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। सपा ने यह दावा किया समाजवाद पार्टी मीडिया सेल के अधिकारी पेज से किया गया है। उदयपुर एक बार फिर विश्व पलट के छानने को तैयार है, क्योंकि हर 21 मार्च से लेकर 24 मार्च तक दूसरी G20 बैठक होने जा रही है। इस बैठक के लिए उदयपुर प्रशासनिक टीम तैयारी में जुटी है। 3 माह बाद ही फिर से उदयपुर को सजाया जा रहा है। राजस्थान में एक तरफ जहां नए जिलों की मांग को लेकर के रोज आंदोलन हो रहे हैं, तो वहीं अशोक गहलोत सरकार ने रामलुभायक कमेटी का कार्यालय 6 महीने के लिए बढ़ा लिया है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों समेत तमाम लोगों की उम्मीद थी कि इस बार बजट में अशोक गहलोत सरकार नए जिलों की घोषणा कर सकती थी। नक्सलियों ने 26 साल के एक छात्र की गोली मार के हत्या कर दी है। छात्र पे पुलिस मुखबिर के आरोप लगाए गए हैं। इस वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने घटनास्थल पे पर्चा भी फेंका है। बताया जा रहा है कि छात्र अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर प्रतिभागी परीक्षा के लिए गढ़चौली में रहकर तैयारी कर रहा था और होली के लिए वो अपने घर आया था। बिहार के बेगूसराय में होली के मौके पर शराब के नशे में शख्स ने 7 साल की नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही उसके साथ मौजूदा एक अन्य 9 साल की बच्ची का गला काट के गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। ये घटना एसकमाल थाना क्षेत्र के एक गांव में घटी है, जहां पे आरोपी ने स्कूल के बाथरूम में दुष्कर्म की घटना के बाद बच्ची को जंगल में फेंक दिया। अडानी के सभी 7 हवाई अड्डों पे घरेलू यात्रियों में 52% और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में 133% की वृद्धि देखी गई है। इसी तरह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या 58% और 61% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में हवाई यातायात में लगभग 100% की वृद्धि हुई। पाकिस्तान की विदेश मंत्री बिवल भुट्टो ने माना है कि कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के केंद्र में लाने के लिए देश के लिए मुश्किल काम है। पाक विदेश मंत्री शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि आपने यहां भी ध्यान दिया कि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को एजेंडा के केंद्र लाने के लिए हमें विषय रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारी बारिश से रिकॉर्ड तोड़ के बाढ़ आ गई। इसके बाद देश की आपातकालीन की स्थिति में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले को अन्य जगह सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। सतीश कौशिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने आज फिर से फार्म हाउस का दौरा किया, जहां दिग्गज अभिनेता ने अपने निधन से पहले होली पर पार्टी किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड फहद अहमद से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी। उन्होंने अचानक इस अपनी शादी की अनाउंसमेंट से सबको हैरान कर दिया था। अब जल्द ही स्वरा पूरे रस्मो रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंधने की तैयारी में लग गई हैं। शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में शतकीय पारी खेलते हुए अपना दूसरा टेस्ट शतक लगा दिया है। गिल ने 194 गेंद का सामना करते हुए अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया है। वहीं पुजारा के साथ मिलकर के अब तक दूसरे विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी कर चुके हैं।